ये दुशासन की सरकार है, जनता का चीरहरण हो रहा है। मेरे भाई का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के उपरांत सिर्फ 20,000 रुपया ब्लॉक से दिया गया। पुलिस डायरी नहीं मिलने के कारण ईएसआई भी उस बेवा को कोई रुपया नहीं दे सका और कंपनी नहीं दे रहा है। जांच के नाम पर 2 साल से लटकाए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा, एसपी साहब को भी मैंने लेटर लिखा, पर आज 4 महीने हो गए, इन लोग के कान पर जू नहीं रेंगा है। सर, मैं अब इस सरकार से विश्वास छोड़ दिया। मैं इस सरकार पर अब विश्वास नहीं कर सकता। जब मुझे न्याय नहीं मिला तो अब किसको, गरीब, हमसे भी जो गरीब है उसको कैसे न्याय मिलेगा। एक गरीबों की सरकार नहीं है, यह भूमिहारों की सरकार नहीं है, किसी भी जाति का हो, गरीब जो बलहीन है उनकी सरकार नहीं है। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं पंकज। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाए हुए हैं और जनता दरबार में फरियादी लगातार मिलने के लिए आते हैं। कुछ लोगों को रोक दिया जाता है और उनमें से फरियादी एक है, हम इनसे बात करेंगे। जरा खड़ा हो जाइए भैया। देखिए, ये गले में कुछ लटकाए हुए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। क्या लिखे हुए हैं? पूर्वी सारण का सरकार, दुशासन की सरकार। अच्छा, ये दुशासन की सरकार है, जनता का चीरहरण हो रहा है। नीतीश कुमार जनता दरबार धोखा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, हमारी भी सुनो। क्या मामला है, जरा मामला बताइए। मामला सर है, हमारे 28/12/2019 को मेरे भाई का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के उपरांत सिर्फ 20,000 रुपया ब्लॉक से दिया गया। उस पे हिट एंड रन मामला में जबकि 2 लाख मिलना चाहिए, वो भी मुख्यमंत्री के यहाँ से और सीओ के यहाँ से नहीं मिला। दूसरी मामला है, मेरा वो मृतक जो भाई था वो बीमित कर्मचारी था, तो ईएसआई वाले दाह संस्कार में सिर्फ 15,000 मिला और उसके बाद में कहते हैं भाई पुलिस डायरी लाओ, तो पुलिस डायरी 2 साल हो गए पर अब तक पुलिस डायरी कोर्ट में नहीं समर्पित हो सका। ये देखिए सर, ये देखिए, सिर्फ 15,000 हमें उस विधवा को ईएसआई कंपनी द्वारा दाह संस्कार के लिए दिया गया और पुलिस डायरी नहीं मिलने के कारण ईएसआई भी उस बेवा को कोई रुपया नहीं दे सका और कंपनी नहीं दे रहा है। जांच के नाम पर 2 साल से लटकाए हुए है। मैंने इसके विषय में इतने मंत्री लोगों को लिखा हूँ। ये देखिए सर, सारे लेटर, ये देखिए, सिर्फ लेटर के नाम पर एक विश्वास धोखा है। 2 साल हो गए, पुलिस अभी तक मेरा कोर्ट में कोई पुलिस डायरी नहीं चार्ज से, जबकि नियमतः 90 दिन के अंदर पुलिस को किसी भी घटना को जांच करके मैं कोर्ट में समर्पित करना होता है, पर आज 2 साल से अधिक हो गए, पुलिस डायरी कोर्ट में दुल्हिन बाजार थाना नहीं समर्पित कर सका और न ही गाड़ी को पता लगाया। यह मानवाधिकार का हनन भी है। सरकार को मुआवजा देना चाहिए। संजय कुमार के विधवा मृतक संगीता देवी को 2 लाख का मुआवजा नीतीश सरकार दे। मैं यही मांग करने आया हूं और दुल्हिन बाजार थाना कोर्ट में पुलिस डायरी भेजे। मैं ये मांग कर मैं मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा, एसपी साहब को भी मैंने लेटर लिखा, पर आज 4 महीने हो गए, इन लोग के कान पर जू नहीं रेंगा है। सर, ये लोग के कान पर जू नहीं रेंगता है। रहने दीजिए, हो जाएगा। बताइए ना, आप अपना बात बताइए ना, आप अपना। देखो सर, मैं पूरा प्रूफ लेकर के आया हूं सर। ये देखो, 4 महीने हो गए, मैंने मुख्यमंत्री जी को भेजा था, मैंने एसएसपी साहब को भेजा कि भाई हमारी चार्जशीट को भेजा जाए, और आज इन लोगों ने चार्जशीट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस महानिदेशक साहब को लिखा, पर आज तक इन लोगों ने कोर्ट में कोई डायरी नहीं भेजा। यही आपका कानून है, यही न्याय है। मैं यही न्याय के लिए आया हूं सर कि आपका पुलिस पंगु है, सिर्फ आपको धोखा दे रहा है। ये पुलिस पंगु है। दुल्हिन बाजार थाना के आईओ पर कार्रवाई हो, हमारी पुलिस डायरी जल्द से जल्द कोर्ट को सौंपा जाए और मृतक के विधवा को मुआवजा मिले। मैं इसीलिए आया।
अच्छा, आप बताइए, आप संबंधित थाना अध्यक्ष से मिल देते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, क्या कहा जाता है? ब्लॉक में तो कहता है मेरे बस की बात नहीं है, मैं सिर्फ 20,000 दे दिया, भूमिहारों को 20,000 ही मिलता है और कोई भी नहीं मिलता है। हरिजन सब रहता तो कुछ करवो और कुछ नहीं मिलता है। जो पूर्व का सीओ था वो चला गया यहाँ से, वो कुछ नहीं कार्रवाई करता है। जब थाना में आईओ से मिला 1-2 बार, वो कहते हैं कि हिट एंड रन मामला है, कोई नंबर नहीं है, जब मर्जी मैं तब चार्जशीट भेजूंगा, इसके पहले मैं कुछ नहीं भेजूंगा, यही कहते हैं सर। मैं क्या करूं, मैं विवश हूं। उस बच्चे को पोसते पोसते यहाँ आने में 100 रुपये भाड़ा लगता है। मैं कहाँ से, मैं आज मसूरी बेच करके भाड़ा दे करके आया हूँ इस इनके जनता दरबार में। मैं नहीं जानता था कि ऑनलाइन होता है। अब पुलिस भी रोक रही है, तो मैं आप लोगों से मिल करके ये चाहता हूँ आप हमारी आवाज को पहुँचाएं उनके कान। ऑनलाइन तक तो लीगल प्रक्रिया वो कीजिएगा, तभी तो मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं जी। आखिर क्या कारण लगता है आपको, क्या लगता है क्यों आपके साथ ऐसा किया जा रहा है? पता नहीं, हम पावरहीन आदमी हैं, जनता है, गरीब हैं, कोई शासन सत्ता नहीं है, कोई नेता नहीं है हम, जिसके कारण हमें अवहेलना होती है, जनता को धोखा दिया जा रहा है सर। इसीलिए मैं अब इस सरकार से विश्वास छोड़ दिया। मैं इस सरकार पर अब विश्वास नहीं कर सकता। जब मुझे न्याय नहीं मिला तो अब किसको, गरीब को, हमसे भी जो गरीब है उसको कैसे न्याय मिलेगा? कहा जाता है ये गरीबों की सरकार है, यहाँ पे न्याय के साथ उचित व्यवस्था की गई। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये चमचो लोगों की सरकार है। जो चमचागिरी करता है, जो नेता है, जो दबंग है, ठेकेदार है, उनकी सरकार है। ये गरीबों की सरकार नहीं है, यह भूमिहारों की सरकार नहीं है, ये किसी भी जाति का हो, गरीब जो बलहीन है उनकी सरकार नहीं है, ये सिर्फ दबंगों की सरकार है। अब मुझे ये विश्वास हो गया। मैं बहुत निराश मन से आया हूँ, बहुत निराश मन से, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। दबंगों की सरकार है, नीतीश की गरीबों की सरकार है। गरीब की सरकार होता तो हमारी ये मांग 4 महीने क्या, उसके कार्यालय का क्या करता है सचिव, उसको ये कार्यालय का जो रखे हुए हैं वो क्या मुख्यमंत्री को ये लेटर नहीं मिला? ये डाक क्या ये झूठा है? अगर झूठा है तो इसको बंद करो। क्या एसएसपी को लेटर नहीं मिला? अगर ये नहीं मिला तो झूठा है, इसको बंद करो। क्या यह पुलिस महानिदेशक बिहार को नहीं मिला लेटर? अगर नहीं मिला तो क्यों ये भारतीय डाक है? इसको बंद करो और हमें न्याय दो। मृतक विधवा को मुआवजा दो। अगर मुआवजा नहीं दिया तो तुम्हारी सरकार जल जाएगी नीतीश कुमार, जल जाएगी। ये गरीबों की सरकार है, गरीबों ने बैठाया है, गरीब ही तुम्हें जलाएगा। याद रखना, तुम्हारे दरबार पर एक गरीब रो करके जा रहा है। और कुछ नहीं कहना है सर, इतना ही मांग है हमारी। सबसे बेहतर सरकार आपकी नजर में कौन हो सकता है? सर बेहतर सरकार तो अभी हम इन नेताओं पर नहीं, हम सबसे बढ़िया हमारी सरकार, सच बात पूछिए तो मैं तेज प्रताप को मानता हूँ। हाँ, वो भगवान का भक्त है, वह भगवान का भक्त है। तेज प्रताप ही सरकार अच्छा दे सकता है, अलावा कोई नहीं दे सकता है। बाकी ये सारे पूंजीपतियों की सरकार है। जो जोगी है वही अच्छा है, जोगी ही अच्छा है। मुझे सरकार जोगी का चाहिए, मुझे इन लोगों का नहीं चाहिए। ऐसा बिहार में सरकार बने जो जोगी हो, जिसको अपनी सुख सुविधा का मतलब नहीं हो, जनता की रात दिन सुख सुविधा के लिए मरे। मुझे तो वैसी ही सरकार चाहिए। तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन लोगों की सरकार आएगी तो फिर से जंगल राज आ जाएगी। नहीं आएगी जंगल राज, नहीं आएगी जंगल राज। जंगल राज एक हवा है, कहीं भी अब ये जंगल। हमारे गांव में, हम अपने गांव के 10 घर भूमिहार हैं। हमारे गांव में 150 घर महतो की आबादी है, 100 घर जादुओं की आबादी है, 100 घर हरिजन लोगों की आबादी है, पर हम 10 घर भूमिहार अमन चैन से सोते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जंगल राज नहीं है। जंगल राज के नाम लेकर के सिर्फ ये ठगने का काम है, जनता को बरगलाने का काम है। भूमिहार धर लिया है ललटेन, अब इनकी जाएगा तीर। अब ये नहीं रहेगा बिहार में, क्योंकि गरीबों का न्याय नहीं है। आपसे एक अनुरोध है कि हरिजन शब्द का प्रयोग मत कीजिए। हरिजन शब्द गैर संवैधानिक है। आप पर SC/ST एक्ट भी लगाया जा सकता है, उसके लिए सिर्फ दलित शब्द प्रयोग किया जा सकता है। सर सुन लिया जाए,
हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग गांव के सीधे साधे हैं। जैसे लोगों की बानी इन्हीं लोगों का बाली सुनता हूँ। ये लोग ही करते हैं अगड़ा पिछड़ा अलित दलित। अरे मानव मानव एक समान, क्या खुदा ने किसी को जनेऊ दे करके जन्म दिया? किसी मुसलमान को टोपी पहना करके जन्म दिया? किसी हरिजन को क्या जूता चप्पल का सीने वाला दिया? नहीं, मानव मानव एक समान है। या जात पात नहीं, हम लोग जात पात नहीं मानते हैं। हमारे खेत में हम हरिजन के साथ, दलित के साथ, मजदूर के साथ, जिसको ये लोग कहते हैं, आप हरिजन शब्द उसके साथ हम खाना खाते हैं। वो हमारी खेत में काम करते हैं, वे हमारे घर समाज की अंग हैं। वे दलित नहीं है, वे हमारे भाई हैं। तो धार्मिक हिंसा देश में बढ़ रही है। हाल फिलहाल में मुजफ्फरपुर में मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराया गया और दिल्ली में बजरंगबली का शोभा यात्रा निकल रहा था उनके दिवस पे, तो उनके जुलूस पे पथराव हुआ। आपको क्या लगता है, क्या कारण है? ये सर कुछ कठमुल्ले लोग जो हैं, ये लोग ऐसा करते हैं। हम वैसे तो बिल्कुल दुल्हिन बाजार के वासी हैं, लेकिन हमारा कर्म धर्म विक्रम है, तो वहां पर मुजक्का एक बस्ती है जहां मुसलमान लोग भी हैं। उनको राम और रहीम में कोई फर्क नहीं। 1000 से ऊपर नबी पैदा हुए, उस नबी में एक राम भी पैदा हुए, वे भी उनके नबी हैं। जो सच्चे मुसलमान हैं वे राम को भी नबी ही मानते हैं, रहीम को भी नहीं मानते हैं, गुरु नानक देव जी को भी नबी मानते हैं। वे किसी धर्म का अपमान नहीं करते हैं। अगर अपमान करते तो छठ में रोड नहीं बहारते, उनके लिए छठ व्रती के लिए चूल्हा नहीं जलाते। इसलिए मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखता। आपने मुख्यमंत्री जनता दरबार में आया, मिल पाए मुख्यमंत्री? नहीं सर, मैं तो ऑनलाइन नहीं कराया, कभी इस गेट पर, कभी उस गेट पर, कभी इस गेट पर, कभी उस गेट पर। मैं निराश होकर के आया। जब ये लेटर देने के बाद मेरा काम नहीं हुआ तो मैं निराश होकर के आज आया कि आज डायरेक्ट ही चलूंगा, और ऐसी व्यवस्था है कि मैं जा नहीं सकता। विवश होकर वापस जा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों से इस संदेश की मैं आया, एक मसूरी बेच करके आया हूँ और मसूरी के बेच के पैसे से जाऊंगा घर और फिर आऊंगा अब ऑनलाइन करके, और फिर इसी तरह से आप लोगों से मिलूंगा और दिखाऊंगा राज का एक एक नाकामी। क्या आपने हमारे यहाँ जल नल, उलार सोरंगपुर पंचायत है मेरा, जल नल तीनों बंद है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किसी में नहीं चलता है। जल नल भी धोखा है, किसी गरीब को पानी साफ नहीं मिलता है। आ करके हमारे गांव में तो, हमारा जिस वार्ड में है उसमें तो पानी आता ही नहीं है। उसका ये हालत है। ये सब लूट योजना है। सिर्फ रोड है आपके शहर में अच्छा, दुल्हिन बाजार से भरतपुरा जाने वाली रोड में हमारा गांव पड़ता है। चल के रोड के दशा देख लिया जाए सर, अगर गिट्टी बटोरिएगा तो एक ट्रैक्टर गिट्टी मिल जाएगा, नहीं है ठीक। ये सिर्फ पेपर में न्याय है और पेपर में विकास है। धरातल पर विकास सिर्फ शहर में है, गाँवों में नहीं है। गांव में नहीं है सर, गाँव में नहीं है विकास। प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी का वादा किया, स्मार्ट सिटी बनेगा पूरा देश में। प्रधानमंत्री जी को मैं दिल से नमन करता हूँ। आज उस भतीजे को मैं जिस मामला के लेकर के आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का 12 रुपए का जीवन बीमा से जो उसको 2 लाख मिला, मैं प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूँ। वो आज तक भारत में नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसा प्रधानमंत्री हुए जो 12 रुपए में गरीबों का जीवन बीमा किए। मैं उनका कृतज्ञ हूं और वे जब भी रहेंगे मैं केंद्र में उन्हीं को वोट दूंगा, अलावे किसी को नहीं दे सकता। जी हाँ, मैं जनता के लिए कृतज्ञ हूँ। 12 रुपए में जीवन बीमा इस भारत जब से आजाद हुआ था तब तक ये बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कोई किसी ने भी 12 रुपए में गरीबों का जीवन बीमा नहीं लागू किया था। मैं कृतज्ञ हूँ प्रधानमंत्री जी का। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अगर वो कहेंगे तो मैं जान भी दे सकता हूँ, क्योंकि वे गरीबों के मसीहा हैं। प्रधानमंत्री जी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो देखिए, मुख्यमंत्री जनता दरबार में आए हुए हैं, गले में जो है मुख्यमंत्री का विरोध का पट्टा लगाए हुए हैं और ये मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, ऑनलाइन आवेदन नहीं किया, इस वजह से मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।